गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आपकी कथा सुन के बहुत मन में प्रसन्नता हो रही है। हाँ। और आज की डेट में महाराज जी गांव हो या समाज और महाराज जी शहर में भी काफ़ी यूथ आपका जो है महाराज जी आपको फॉलो कर रहा है। जी जी बहुत परिवर्तन आ रहा है महाराज जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी कथा और भागवत से बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है महाराज जी। जी जी महाराज जी, एक मेरा आपसे प्रश्न था। महाराज जी सतमार्ग में आज के डेट में जो लोग चलते हैं महाराज जी, आज के डेट में उनको इतनी परेशानियां क्यों आती हैं? क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने वाला ही आगे बढ़ेगा। जी जी। और जिससे आगे बढ़ना है वो परेशानी से गुजरेगा। जी। जिससे आगे बढ़ना ही नहीं है उसके जीवन में काहे की परेशानी है। जी महाराज जी, गांव में हो या शहर में हो, कहीं भी हो, समाज और वो चाहे जितना सत्य के मार्ग में चलेगा महाराज जी, उसी को लोग परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं। हाँ जी। पांडव सत्य के मार्ग पर थे इसलिए तो 12 साल का वनवास हुआ। जी जी। कौरव झूठ के मार्ग पर थे तो कोई वनवास नहीं था। जी। लेकिन देर सवेर जी। जीत सत्य की हुई और झूठ का सत्यानाश हुआ। जी जी। इसलिए सब्र रखो। जी जी। सत्य ही जीतेगा। जी जी। जी महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। अच्छा सुनाओ। बस एक ही लाइन सुनाऊंगा। सुनाओ। तुम्हें देखने को ये आंखें तरसती, सावन के जैसे ये झमझम बरसती, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। सुंदर, बढ़िया जी। राधे राधे। खुश रहो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जय जी, श्रीमन जी, नारायण। जी, जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बताइए। गुरुजी हम लोग बनारस से आए हैं, 2 साल से आपसे गुरुजी पनागर? हैं जी। पनागर जबलपुर? बनारस। अच्छा बनारस। काशी विश्वनाथ। अच्छा गुरुजी। काशी विश्वनाथ जी। जय हो। ठीक है काशी विश्वनाथ जी। जी गुरुजी 2 साल से दीक्षा लिए हैं आपसे। हम लोग दोनों बहन गौदान करवाना चाह रहे हैं। ठीक है साथ में ही। हाँ। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। नाम लिखवा लेना। कल सुबह 9 बजे गौशाला पहुंच जाना, गौरी गोपाल गौशाला, वहीं हम मिलेंगे, हो जाएगा। गुरुजी राधे राधे। जी जी। जय श्रीमन नारायण। जय आपके श्रीमन चरण- नारायण। कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। सबको आशीर्वाद है। चलो और किसका सवाल? अच्छा यहाँ ले आना। आगे पीछे किसी का सवाल है? वो पीछे खड़े हो जा, जल्दी आ जा गुलाबी बहन, फास्ट। राधे राधे गुरुजी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक सवाल है, भक्त में और भगवान में क्या अंतर है? भक्त में और भगवान में क्या अंतर है? भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। गिनो, सब लोग गिनो। भक्ति, बोलो भक्ति। भक्ति भक्ति भक्त भगवंत गुरु। भक्ति और भक्त और भगवंत और गुरु चतुर नाम बपु एक। ये नाम 4 हैं, ये रूप 4 हैं, पर ये हैं एक ही। गुरुजी इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। एक भजन सुना दीजिए ना तो प्लीज। भक्त में और भगवान में कोई अंतर नहीं। एक भजन सुना दीजिए सर। जी मेरा मन पंछी बोले, ये वाला थोड़ा सा 2 लाइन सुनाओ सुना। सुनाओ सुनाओ। नहीं आप सुना दीजिए प्लीज। समझा दें कि सुना दें? नहीं सुनाना है, सुना दीजिए। हाँ। मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं।
मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, श्यामा श्यामा गाऊं। वृंदावन में निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ अब जाऊं, ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपके चरणों में कोटि खुश रहिए, खुश रहिए। आगे ले आओ माइक। और पीछे किसी का प्रश्न है क्या? चलो आगे ले आओ बेटा, आगे ले आओ, खड़े हो जाइए आप। और किसके बच्ची का है? खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए। हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए, भी ले लीजिएगा। बोलो। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा ये क्वेश्चन है गुरुजी, मेरी सासू माँ बुजुर्ग है, वो एकादशी का व्रत करती है, तो वो बोल रही थी कि मुझे उद्यापन करा दो। तो मैंने बोला कि महाराज जी की आपने कथा नहीं सुनी क्या? तो कह रही थी कि नहीं सुनी। मैंने बोला मैं सेंट्रल जेल भोपाल में में रहती हूँ, मैंने वहाँ की कथा सुनी, रोज जाते थे हम लोग, वहाँ एंट्री नहीं थी, फिर भी राधा रानी ने बुला लिया था। तो मैंने बोला महाराज जी क्या आप एक बार कथा सुनिए, उनने 11 के उद्यापन के लिए मना करा है कि आप करते रहो ऐसा। तो कह रहे मेरे से बनता नहीं, 60 साल से 70 साल की हो गई। तो मैं बोले आप तुम जाओगी तो पूछ के आना महाराज जी से कि करना चाहें तो कर सकते हैं, रहना चाहें तो रहो अखंड, उसमें क्या दिक्कत है? उद्यापन की जरूरत नहीं पड़ती, पर अधिक वृद्ध हैं, उनका मन है करने का, उद्यापन करके भी फिर व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, करना चाहे तो, नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं। तो मैंने बोला कि आप 2-3 बार फरियाल करो, नहीं बनता आपसे। तो एक बार आपकी वीडियो में हमने सुनी थी कि आपने मना करा था, तो मैंने उनको बताया था। जरूरत नहीं है, कंटिन्यू रखो। पर जो चाह रहे हैं कि अब नहीं हो रहा है, वैसे एकादशी तो मरते दम तक करते ही रहना चाहिए। खाओ, फल खा लो, चावल सब्जी दाल मत खाओ उस दिन, एक दिन फल फूल खाओ, खूब खाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर फल खाओ। हाँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा, बोले तो आप पूछ के आना, तो इसलिए मैं आई। ठीक है। राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आज मेरा जन्मदिन है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। आप अपना आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है, खुश रहो। मैं आपको एक गाना सुनाने जा रही हूँ। गाना सुनाओ। हरि ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसा बसी आंगन में, जैसे फूलों में खुशबू है रहती, वो हमको नजर नहीं आती। ऐसी खुशबू फैला दो मेरे मन में, कोई देखे ना तुमको हम में। सुंदर। ये मेरे पिताजी हैं। गुरुजी कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। बच्ची के आग्रह पर हमको भी मौका मिल गया आपके दर्शन करने का। बच्ची 3 दिन से लगी थी कि इस बार का जन्मदिन गुरुजी के आश्रम में ही हमारा। वाह, इसलिए खुश रहिए। बच्ची पर कृपा बनाए रखें। श्रीमन नारायण गुरुजी जी जी, चरणों में आपके कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी बड़ी दिन से हम आशा लगाए थे आपसे मुलाकात होगी या नहीं होगी, 7-8 साल से इंतजार में थे कब जाएंगे हम वृंदावन, गुरुजी से मिलेंगे। मेरे बेटा और पति तो नहीं ला सके, लेकिन दामाद के उनको बहुत आशीर्वाद दे दीजिए, उनका मनोकामना पूरी हो गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी एक सवाल है, वृंदा के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। वृंदा कौन थी, उनका पति कौन है? जलंधर की पत्नी है वृंदा जी। भगवान से विवाह बाद में हुआ, भगवान को पति रूप में वो चाहती थी। जी। फिर भगवान ने जलंधर को शिवजी ने मारा
और वृंदा से भगवान का विवाह हुआ। आज भी बड़ी एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है। जी गुरुजी। शालिग्राम भगवान और तुलसी जी। गुरुजी एकादशी के दिन बहुत लोग बोलते हैं जल नहीं देना चाहिए तुलसी में, या कुछ जैसे नहीं, जल देने का कोई रोक टोक नहीं है। संडे के दिन, रविवार के दिन तोड़ते नहीं। नहीं, वो तो नहीं तोड़ते हैं गुरुजी। गुरुजी मेरा सब परिवार को राधे राधे बोल दीजिए, कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। पूरे परिवार को बस आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं गुरुमुख हो चुकी हूँ, अब मेरे हस्बैंड गुरुमुख नहीं हुए हैं, तो क्या वो दान करने से व्यर्थ होता है? नहीं, व्यर्थ क्यों? दानम दुर्गति नाशनम। दान करने वाले की कभी दुर्गति दुर्दशा नहीं होती, इसलिए दान सबको करना चाहिए। तो गुरुमुख होना जरूरी है? हैं? गुरुमुख होना जरूरी है? हो सकते हैं तो हो जाइए। गुरु की जरूरत तो पड़ती ही है जीवन में। हमें भी गुरु की जरूरत पड़ी, हमने भी जीवन में गुरु धारण किए, तब गुरु कृपा से ही सब कुछ होता है बेटा। जैसे विवाह करना जरूरी है कि नहीं? बोलो। हाँ गुरुजी। क्या बिना विवाह के आपका किसी पुरुष से या किसी स्त्री से रिश्ता हो सकता है? नहीं। तो मैं किसी जैसे विवाह नाम की एक रस्म होती है, उसके बाद एक स्त्री और एक पुरुष के साथ आप पति पत्नी की तरह सदा रह सकते हैं, आपका सदा के लिए एक रिश्ता जुड़ जाता है। उसी तरह गुरु मंत्र लेने के बाद भक्त का भगवान से सदा के लिए एक संबंध जुड़ जाता है, इसलिए गुरु मंत्र लिया जाता है। राधे राधे गुरुजी। हाँ, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मेरे अलकापुरी पटना से आए हैं, सब गुरु बहन को राधे राधे बोल दीजिए आप। अच्छा। हाँ बोल दीजिए सब गुरु बहन को राधे राधे। बहुत बोलिए कि मेरे तरफ से बोल दीजिएगा, मेरे तरफ से। हाँ, ये मैया की तरफ से सबको राधे राधे। हाँ, अलकापुरी गुरु बहन सबको। ये भैया से बात करा दो, क्या कह रहे हैं जी? आपके चरणों में सत सत। माइक अच्छे से लीजिए। हाँ। आपके चरणों में श्री अनिरुद्ध महाराज जी, आपके चरणों में सत सत प्रणाम। आपकी कृपा से हमारी जान बच गई। क्या हुआ? हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। हम जो है माताजी की सेवा में थे, माताजी चल नहीं पाती हैं, आपका ही कार्यक्रम देखते थे और माताजी भी देखती थी। उनकी लैट्रिन पेशाब हम ही उनको नहलाना धुलाना 2 साल से हम कर रहे थे। उसके बाद फिर हमारे भैया आ गए, बोले अब तुम सेवा कर चुके हो, अब हम सेवा करेंगे। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हम अपनी ससुराल में चले गए, जहाँ हमारी शादी हुई है महाराज जी, वो अकेली थी और हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी है। महाराज जी उन लोगों ने हमारे साथ षड्यंत्र कर दिया। सोना चांदी का कुछ विवाद हुआ, बंटवारा हुआ भाई और उसमें, तो आधा सोना भैया ले गए, आधा हम ले आए। उसके बाद वो सोना की वजह से उन्होंने हमें सल्फास खिला दिया। सल्फास? हाँ। फिर 2 गोली उन्होंने मिलाई। हमको अंदाज़ा ये लगा कुछ चक्कर आया महाराज जी। उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने हमको कमरे में बंद कर दिया और हम काफ़ी देर जो है होश में आए। जैसे ही होश में आए तो दरवाज़ा अंदर से लॉक देखा, तो अंदर से लॉक दरवाज़ा खुल गया अपने आप। महाराज जी आपकी ही कृपा से, आप नारायण के ही अवतार लग रहे हैं। हम आपको सत सत नमन करते हैं और हम चाहते हैं कि आप जैसे आपके वहाँ से हम चल कर आए हैं, इसलिए कि आपके दर्शन कर सकें। माता जी हमारा आपका ही प्रवर्तन देखती हैं। तो आपको जहर दिया गया पर आप स्वस्थ हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी तो जिनने जहर दिया उनको बोला नहीं आपने ऐसा क्यों किया आपने? हमने उनसे कुछ नहीं बोला। हम किसने दिया था जहर? ये हमारी पत्नी ने, सास ने, ससुर ने। तो आपकी पत्नी आपको जहर काहे देती है? अब वो लोग ये चाहते थे कि हम संत ना बने, हम आपका प्रवचन ना सुने। उन्होंने इस प्रकार से, और कि हमारे साथ तमाम धोखाधड़ी करती थी वो, तो हम। कौन? पत्नी? हाँ। पत्नी आपसे धोखा करके क्या पाएंगी? क्यों धोखा करती हैं वो आपसे? क्या फायदा है उनका? अब उनका हम महाराज जी कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि चरित्र अब हम क्या बताएं आपको। सोना वोना जो था वो आपको कौन दे रहा था?
वो सोना माता जी ने दिया था। आपकी माता जी ने कि हाँ, सासू माता जी ने? नहीं, सासू माता ने, हमारी माता जी ने दिया था। आपको दिया था? हाँ, हमारी एक बिटिया है, बोले आधा उसको बांट देना, आधा भैया को दे देना। दोनों जगह सोना पहुंच गया था। उसी सोने के विवाद में हमने, भैया ने कहा कि उनकी माता जी, भैया मतलब आपके भाई? हाँ, बड़े तो भाई। आपने भाई को सोना हाँ, दिया, कितना सोना दिया? उसमें हमारी खेती बिक गई उनके इलाज में। तो सोना की बात आई तो सोना वो देने को तैयार नहीं थी। कितना सोना? वही करीब होगा, करीब जो है आधा कुंटल सोना, आधा किलो। आधा किलो? हाँ, आधा किलो सोना था। हाँ, तो भैया को दे दिया आपने? माता जी रेजेंसी में भर्ती रही, उनके इलाज में 2-3 बीघा खेती भी बिक गई। सोने की बात आई, बोले और इलाज चाहिए। इलाज में उनके पस पड़ गया, किडनी में पस पड़ गया, उसमें लीवर में पस पड़ गया। तो उसमें इलाज में सोने की बात आई, बोले सोना बेच दो अब। तो सोना बेचने में जब आए हम, तो उन्होंने कहा हम सोना नहीं देंगे। भैया ने कहा सोना ला के दो तो भैया माता जी का इलाज कराया जाए। उसी में विवाद में उन्होंने रात में षड्यंत्र दिया। तो वो सोना आपकी पत्नी के पास है? हाँ, वो सोना हमारी पत्नी तो वो के देना नहीं चाहती? वो देना नहीं चाहती हैं। अच्छा, हम बच बचा के वहाँ से भागे। स्त्री से आप सोना ले कैसे सकते हैं? स्त्री कैसे दे देगी सोना? हाँ, ये भी तो सोचो। हाँ, ये तो स्त्री के पास यदि सोना है, हाँ, और आप मांगो कि सोना दे दो, कैसे देगी? हाँ, सही कह रहे हैं महाराज जी आप, है ना? तो आप यही गलती कर रहे हैं। पत्नी को सोना दिया जाता है, लिया थोड़ी जाता है। अच्छा। हाँ, आप तो आधा किलो और दे दो तो वो तो हाथ डाल के पूरी सालपास निकाल लेगी वापस। हाँ। अब आप मांग रहे हो तो वो दे रही है सालपास। ले तो महाराज जी हमको आप गुरु दीक्षा दे दीजिए। हैं? गुरु दीक्षा, यही तो दीक्षा है कि दो पत्नी को सोना। तो हम कल आपकी दीक्षा ले लें, जो है कल सुबह ले लेना। ठीक। तो आप पत्नी के संग रहोगे, आपके भजन करोगे? आपकी इस आश्रम में रहना चाहते हैं आप? हमको नहीं, रहना तो ठीक है, पर पत्नी के पास जाओगे, आओगे कि नहीं? अब पत्नी के पास तो अब कैसे जान जोखिम में फिर जाके चले जाएं? एक बार तो आपने बचा दिया है। नहीं तो अब की बार बोल देना कि हम देने आ रहे हैं सोना, तो वो फिर हाथ डाल के पूरा निकाल लेगी सेल्फास, जितनी खिलाई होगी ना। हाँ, अब बोल देना हम ले नहीं रहे हैं, देंगे। बोले हमारे को और मिला 3-4 किलो सोना। हमने उनसे बोला पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने बहुत धन पा लिया है। महाराज जी हमने कहा वो नारायण के स्वरूप लगते हैं, नारायण की ही अवतार हैं। आप हम दीक्षा ले चले, तुम भी ले लो। वो कहते हैं हम दीक्षा इच्छा नहीं लेते हैं। हाँ, तो उसका ध्यान धरो मोर रोटी में आग लगे थारी पोथी में, उसका ध्यान तो सोना में रखा है। वो काहे दीक्षा लेगी? उसका ध्यान अभी सोने से हटे तो फिर वो भगवान तरफ बढ़े। अभी तो सोने चांदी में उलझी है वो। तो आप तो ठीक भगवान का भजन करो। और बच्चे पढ़ लिख गए कि अभी छोटे हैं? नहीं, बड़े बड़े हो गए। बेटा बीटेक फाइनल है, बिटिया बीएससी फाइनल है। शादी वादी बच्चों की? शादी आदि वो ससुर साहब कहते हैं हम करेंगे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम भगवान का भजन करोगे, तुम क्या शादी करोगे? अच्छा, ऐसे तो, बोलते तो ससुर जी जो हैं आपके, हाँ। तो उनके कोई मतलब आपका साला वाला नहीं है क्या? साला सौतेला है। सौतेला है? हाँ। तो मतलब आपके ससुर जी आपके बच्चों का अच्छे से ध्यान रखते हैं, पालन पोषण करते हैं? पालन पोषण तो अच्छे तरीके से करते हैं। हाँ, फिर ठीक है। तो आप करो भजन, बढ़िया है, आनंद है। अब बाद में आपका मन जाएगा तो नहीं पत्नी की तरफ? नहीं, पत्नी की तरफ तो नहीं जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? अब आपके चरणों में ही रहेगा। ठीक है, तो मन से पक्की बात कर लेना पहले। क्यों मन कहाँ रहेगा? तो पत्नी की तरफ जाएगा कि भगवान में रहेगा? 3 दिन के लिए हम एक वहाँ आश्रम है बरसाने में, ठीक है, वहाँ जाएंगे। उसके बाद बिल्कुल जाइए, भगवान की शरण में आ जाएंगे। तो कल सुबह दीक्षा में दे ठीक दीजिए। है, ठीक है, ले लेना। ठीक, और हम निःशुल्क करेंगे, कोई हमको लेना देना नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। आप भोजन बांटा करो, यहाँ भोजन की सेवा देंगे आपको। ठीक है, चलो। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। जिनको मिलना है